हेलो एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, जहां पे सबसे पहली न्यूज है जापानीज गवर्नमेंट के फोरकास्ट रिगार्डिंग। जापान की गवर्नमेंट ने अपने इकोनॉमिक फोरकास्ट को थोड़ा सा अपलिफ्ट किया है। जापानीज गवर्नमेंट का जो 6 मंथली इकोनॉमिक आउटलुक का जो नंबर यहाँ पे रिलीज होता है, तो उसमें जापान ने FY 2023-24 ये जो फिस्कल ईयर है, इसमें अपने आउटलुक जो इकोनॉमिक ग्रोथ का आउटलुक है उसे इंक्रीज किया है। जो अर्लियर 1.3% पे था, उसे अभी ग्रोथ का प्रोजेक्शन 1.6% पे जापानीज गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंक्रीज किया है। जो इस इनके ये जो इंक्रीज के रीजंस है, तो बेसिकली दो मेजर रीजंस यहाँ पे उन्होंने कोट किए हैं। द फर्स्ट इज द इनबाउंड टूरिज्म। तो टूरिज्म से काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है जापानीज इकोनॉमी को। एंड साथ ही साथ जो ऑटोमोबाइल आउटपुट है, वो भी काफी स्ट्रांग रहा है इन द करंट फिस्कल। तो ऐसा जापानीज गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेशन है कि इन दोनों मेजर फैक्टर्स के वजह से जो इकोनॉमिक बूस्ट है, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर दिख सकता है इन करंट फिस्कल ईयर। सो नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द गोल्ड प्राइसेस। तो गोल्ड के जो प्राइसेस है वो 0.6% से बढ़े हैं। जो स्पॉट प्राइसेस जो होते हैं, तो $2041.27 पर आउंस, ये ऐसा रेट चल रहा है स्पॉट मार्केट में यूएस में। ये जो यूएस का जो स्पॉट मार्केट का जो गोल्ड में इंक्रीज देखने को मिला है, वो आया बेसिकली इन द एक्सपेक्टेशंस की जो फेड ने रेट कट की बात करी थी थोड़े समय पहले। कुछ फेड मिनिस्टर्स ने, जो वहां पे मेंबर्स है फेड के, तो उन्होंने कहा था कि रिसेंट टाइम में शायद से रेट कट देखने को ना मिले, और इन द लेटर हाफ ऑफ द ईयर रेट कट देखने को मिल सकता है। लेकिन जो अभी रिवाइज नंबर्स आए हैं Q3 के, तो उससे अभी ऐसा लग रहा है कि जो फेड का रेट कट है वो शायद जल्दी आ सकता है। तो जो इकोनॉमिक डेटा की अगर हम बात करें, तो यूएस का जो जीडीपी ग्रो हुआ था Q3 में, वो 5.2% रिपोर्ट किया गया था पहले। एंड जो रिवाइज नंबर्स है, वो 4.9% पे आया Q3 के लिए। और जो जॉबलेस जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, या जो जॉबलेस क्लेम्स जो वहां पे कहते हैं, तो वो भी स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। तो इन दोनों रीजन से ऐसा माना जा रहा है कि शायद से कि मार्च के पहले पहले ही एक रेट कट देखने को मिलेगा। एंड इसी एंटिसिपेशन में गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़े हैं। बेसिकली अगर रेट कट होगा, तो मतलब इंटरेस्ट रेट यील्ड्स गिरेंगे, एंड जो जो नॉन यील्डिंग सिक्योरिटीज है, जैसे बुलियन है, गोल्ड है, तो गोल्ड का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होल्ड करने का, वो कम हो जाता है। एंड इसी वजह से गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं। नेक्स्ट अभी हम बात करने वाले इंडियन इकोनॉमी के रिगार्डिंग। इंडिया का जो एफडीआई इनफ्लो है, नेट एफडीआई इनफ्लो, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आती है, तो वो अक्टूबर 2023 में दैट इज रीच टू $5.9 बिलियन। जी हाँ। सितंबर में अगर हम ये डेटा देखें, तो सिर्फ $1.54 बिलियन का नेट इनफ्लो था। नेट इनफ्लो बेसिकली इनफ्लोज माइनस द आउटफ्लोज। तो नेट इनफ्लो $1.54 बिलियन से सीधे $5.9 बिलियन पे जंप किया है। एंड अगर यही हम डेटा लास्ट ईयर के अक्टूबर से कंपेयर करें, तो अक्टूबर 2022 में इनफ्लोज वर जस्ट $1.16 बिलियन। तो काफी अच्छा आउटलुक है। ये जो इंक्रीज है नेट इनफ्लोज का, तो उसका मेजर रीजन इज जो आउटफ्लोज हो रहे हैं, बेसिकली वो डिक्लाइन हो गए हैं। अक्टूबर 2023 में सिर्फ $1.10 बिलियन के ही आउटफ्लो हुए थे, जबकि जो सितंबर 2023 में $3.43 बिलियन के आउटफ्लो हमें देखने को मिले थे इंडिया में। तो मेजर जो कंट्रीज यहाँ पे, जहाँ से इंडिया में इन्फ्लोज आ रहा है, दैट इंक्लूड्स मॉरिशियस, सिंगापुर, साइप्रस एंड जापान। ये जो चारों कंट्रीज है, ये बेसिकली इन एफडीआई इन्फ्लोज का 80% कंट्रीब्यूट कर रही है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। और अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें कि ये जो इन्फ्लोज आ रहे हैं वो किस सेक्टर में आ रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी सेक्टर, एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। तो इन सभी सेक्टर्स में टोटल जो आउटफ्लो है, टोटल जो इनफ्लोज आए हैं एफडीआई के, वो लगभग 80% इन सेक्टर्स में आए हैं।
सो नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग इंडियाज एग्रीकल्चर आउटपुट। सो इंडिया का जो एग्री एक्सपोर्ट्स का जो नंबर है, वो गवर्नमेंट ने कहा है कि लास्ट ईयर के लेवल को हम लोग वापस से अचीव कर लेंगे। सो FY 22 में टू 53 बिलियन डॉलर्स के एग्री एक्सपोर्ट्स हमने रजिस्टर किए थे इंडिया ने। एंड गवर्नमेंट का कहना है कि डिस्पाइट द रिसेंट एक्सपोर्ट बैन्स, तो कुछ कमोडिटीज पे खास करके राइस हो गया या शुगर हो गया, इन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लाए गए थे और कई जगह पे एक्सपोर्ट बैन भी लाया गया था। उसके बावजूद भी इंडिया का जो एग्री एक्सपोर्ट रहेगा दैट विल रीच टू द $53 बिलियन मार्क। सो जो ये इंपोर्ट सॉरी जो ये जो एक्सपोर्ट का जो रिस्ट्रिक्शंस लाए गए थे फॉर मीटिंग द डोमेस्टिक डिमांड, सो इससे बेसिकली लगभग $4.5 to $5 बिलियन का एक्सपोर्ट का लॉस इंडिया को हुआ है इस इन सारे एक्सपोर्ट बैन की वजह से। जो राइस एक्सपोर्ट्स का अगर डेटा अगर हम देखें, बिकॉज राइस पे हमने देखा बासमती राइस पे काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस आए थे राइस बासमती राइस के एक्सपोर्ट्स पे। तो अप्रैल टू नवंबर का जो डेटा है वो लगभग 8% का डिक्लाइन रजिस्टर कर रहा है इन द राइस एक्सपोर्ट्स इटसेल्फ। तो इतना राइस एक मेजर कमोडिटी है इन फॉर एग्री एक्सपोर्ट्स इन इंडिया। तो उसके बावजूद भी इंडिया के एग्री एक्सपोर्ट्स लास्ट ईयर के लेवल्स को मीट कर जाएंगे, ऐसा गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेशंस उन्होंने यहाँ पे ले डाउन करी है। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में। एंड जो सबसे पहले न्यूज है वो बेसिकली एक न्यूज का क्लैरिफिकेशन है। तो कल कई सारे मीडिया हाउसेस ने ये न्यूज चल रही थी कि जोमैटो जो है वो शिप रॉकेट, जो इंडिया का एक ई कॉमर्स स्टार्टअप है, शिपमेंट स्टार्टअप है, उसको $2 बिलियन के वैल्यूएशन पे एक्वायर करने वाला है। तो ये जो न्यूज आर्टिकल है लगभग सारे ही मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस पे, वेबसाइट्स पे फ्लोट होते हुए दिख रहा था। तो कंपनी ने इसी के ऊपर एक क्लैरिफिकेशन इशू किया है कि ऐसा कोई भी डीलिंग यहाँ पे नहीं चल रही है। एंड कंपनी किसी भी शिप रॉकेट के एक्विजिशन से रिलेटेड कोई बात पे अभी कोई काम नहीं कर रही है। एंड मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि जो कंपनी का मेन बिजनेस है वो उसी पे अभी फोकस करने वाले हैं। एंड अभी करेंटली देर आर नो एक्विजिशन प्लान्स एट दिस मोमेंट। तो ये जो कंपनी ने एक BSE फाइलिंग के थ्रू यहाँ पे क्लैरिफाई किया। एंड यहाँ पे हमें एक चीज समझनी होगी कि जो हम न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में पढ़ते, वो उसकी जेन्युइननेस चेक किए बिना हमें किसी भी न्यूज के बेसिस पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। एंड सबसे जेन्युइन सोर्स जो होता है वो NSE और BSE पे जो कंपनी खुद क्लैरिफिकेशंस या अपडेट जो देती है उन्हें हमें चेक करना चाहिए। एंड वहीं से हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सो नेक्स्ट जो न्यूज है दैट इज रिगार्डिंग डिलीवरी। डिलीवरी ने अपना भिवंडी में एक मेगा गेटवे, एक डॉकिंग स्टेशन वहां पे एस्टैब्लिश किया है। तो 196 डॉकिंग स्टेशन होंगे इस मेगा गेटवे में। एंड डिलीवरी का जब ये अनाउंसमेंट आया उसके बाद डिलीवरी के स्टॉक प्राइस में भी काफी ज्यादा एक अपवर्डनेस देखने को मिली। लगभग 6% से ये स्टॉक इंक्रीज हुआ उस इस नोटिफिकेशन के बाद, जब कंपनी ने ये कल लॉन्च का नोटिफिकेशन अनाउंस किया। सो ये जो भिवंडी का इनका जो मेगा गेटवे है, सो ये बेसिकली 8,000 टन्स ऑफ फ्रेट को ट्रांजैक्ट कर सकता है, ऐसा डिजाइन है इसका। एंड बेसिकली यहाँ पे एक ऑटोमेटेड हब रहेगा जहाँ पे सॉर्टिंग, रिटर्न्स एंड बाकी सारे फ्रेट ऑपरेशंस हो सकते हैं। एंड डिलीवरी का जो पार्ट ट्रक लोड का फ्रेट वॉल्यूम है वो भी इसी सेगमेंट, इसी गेटवे के साथ मैनेज हो सकता है। सो ये जो गेटवे है ये बेसिकली 32,000 शिपमेंट्स को एक साथ मैनेज कर सकता है पर आवर, एंड 17,000 फ्रेट यूनिट्स पर आवर। तो ऐसी इसकी कैपेसिटी है। तो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे गेटवे यहाँ पे भिवंडी में डिलीवरी ने एस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग एयरटेल। सो एयरटेल ने इंटेली स्मार्ट के साथ एक कोलैबोरेशन किया है। बेसिकली एयरटेल का जो B2B सेगमेंट है जिसे एयरटेल बिजनेस
ये जो उसका नाम है। तो एयरटेल बिजनेस ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है इंटेलिस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। एंड ये इस पार्टनरशिप के अंडर वो इंडिया में 20 मिलियन स्मार्ट मीटर्स को पावर करने वाले हैं। सो एयरटेल बिजनेस का जो आईओटी प्लेटफॉर्म है, बेसिकली जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे हम कहते हैं, सो एयरटेल आईओटी हब will track and monitor these smart meters with their advanced analytics and telco grade security. So basically इस डेटा एनालिटिक्स का तो काम करेंगे ही ये, लेकिन साथ ही साथ ये जो डेटा है काफी सेंसिटिव डेटा हो सकता है, तो इसीलिए सिक्योरिटी ऑफ दिस डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ जो एयरटेल इंडिया का लार्जेस्ट आईओटी एनेबलर भी बन चुका है फॉर स्मार्ट मीटर्स। एंड 250 मिलियन के जो कन्वेंशनल मीटर्स को स्मार्ट मीटर्स में गवर्नमेंट का टारगेट है, तो उसमें ये एक पहली स्टेप रहेगी जहां पे ये 20 मिलियन स्मार्ट मीटर्स के साथ अपना फोरे करने जा रहे हैं। सो नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। सो जो इनके जो प्रमोटर है इस कंपनी के, अदानी फैमिली, दैट इज प्लानिंग $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट। सो अदानी ग्रीन एनर्जी के पास काफी सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है। लगभग 45 गीगावाट ऑफ ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी का इनका टारगेट है बाय 2030। एंड इसी टारगेट को मीट करने के लिए कंपनी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, बिकॉज दिस इज अ वेरी इन्वेस्टमेंट हेवी स्पेस, काफी ज्यादा एसेट हेवी मॉडल है इस बिजनेस का। एंड इसकी इसी बिजनेस को फंड करने के लिए कंपनी, एक्सपांशन को फंड करने के लिए कंपनी ने अपने कुछ लोन्स भी यहाँ पे लिए थे जो नेक्स्ट ईयर जाके मेच्योर होने वाले हैं। तो उसी के रिगार्डिंग, सो इन सारे जो लोन्स है उनको मीटअप करने के लिए मैनेजमेंट, जो कंपनी की प्रमोटर्स है, जो अदानी फैमिली है, दैट विल बी इन्फ्यूजिंग $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। सो इस इन्वेस्टमेंट के साथ जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। एंड साथ ही साथ जो कंपनी के फंड्स है तो उनको वो रीफाइनेंसिंग करने के लिए, अपने जो लोन्स है उनको रीफाइनेंस करने में ये हेल्प करेंगे। सो रिसेंटली अदानी ग्रीन ने एक मेजर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगेन लोन रेज किया था, जहाँ पे उन्होंने 8 बैंक्स के साथ एक सिंगल लोन यहाँ पे रेज किया है इसी मंथ में। तो इन लगभग अगर हम नेक्स्ट ईयर्स की मेच्योरिटीज की बात करें तो लगभग $1.2 बिलियन का जो डेट है वो अगले साल मेच्योर होने वाला है। एंड ये जो 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा, $1 बिलियन का, वो इस डेट को प्रीपे कर टाइम पे रीपे करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो नेक्स्ट न्यूज है रिगार्डिंग LIC। सो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो इंडिया की बिगेस्ट लाइफ इंश्योरर है, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इस कंपनी को MPS के जो रूल्स है, तो उसमें जो 25% का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, MPS जिसे हम कहते हैं, उसे अचीव करने के लिए 10 इयर्स का टाइमलाइन दिया है। सो नॉर्मली जो भी नॉर्मल कंपनीज होती है उनको लिस्टिंग के बाद नेक्स्ट 3 इयर्स में अपनी जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसे 25% मिनिमम लेवल पे लाना पड़ेगा। यानी कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो मैक्सिमम 75% हो सकती है। लेकिन LIC के केस में ये कुछ सिनेरियो डिफरेंट रहेगा। सो LIC लिस्ट हुआ था मई 2022 में, जहां पे गवर्नमेंट ने सिर्फ 3.5% का ही स्टेक ऑफलोड किया था। तो अभी भी गवर्नमेंट 96.5% होल्ड करती है इस कंपनी में। तो अगर MPS अगर इसे यहाँ पे एप्लीकेबल होता तो तो कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस कंपनी में अपने स्टेक्स को डाइल्यूट करना पड़ता, आइदर बाय सेल और बाय रेजिंग फंड्स। तो उससे सो दैट जो 25% का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो अचीव हो सके। लेकिन गवर्नमेंट ने 2021 जुलाई 2021 में एक रूल लाया कि जितने भी लिस्टेड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, लिस्टेड PSUs है, उनको MPS एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड जो एक स्पेशल अप्रूवल के साथ 10 इयर्स का टाइम फ्रेम मिल सकता है फ्रॉम लिस्टिंग डेट टू अचीव दिस MPS रूल। तो अभी LIC को 2032 के मई मंथ तक का टाइमलाइन मिल जाता है टू रिड्यूस इट्स प्रमोटर स्टेक टू 75% एंड इंक्रीज द मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग टू 25%। तो मिनिमम 25% करने के लिए
अभी भी काफी ज्यादा टाइम है एलआईसी के लिए। एंड ये जो अप्रूवल मिला है, तो इसका एक बेसिक रीजन ये है कि अगर गवर्नमेंट स्टेक बेचता अपना, तो शायद लिक्विडिटी इम्पैक्ट हो सकती है कि बहुत ज्यादा अगर शेयर्स मार्केट में आ जाए तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये शायद अच्छा ना हो। इसी पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट ने इस टाइमलाइन को एक्सटेंड कर दिया है, सो दैट धीरे धीरे ही लिक्विडिटी बढ़ाई जाएगी इस कंपनी में। सो दिस वॉज इट अबाउट टुडे स्टॉक मार्केट न्यूज। और अगर आपको आज की ताजा खबर का ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लिए बने रहिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के साथ। थैंक यू।